आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 डिस्ट्रीब्यूशन अपने सिलेबस में है। उसमें से पहला डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यस। इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, P ऑफ R इज इक्वल्स टू NCR P रेस टू R Q रेस टू N माइनस R। फॉर्मूला देख के बहुत डेंजर लगता है फॉर्मूला, लेकिन इतना डेंजर नहीं है। कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो जल्दी आंसर आ जाता है। इसमें 4 लोग हैं, इसमें है N, R, P और Q, बराबर है कि नहीं। इन सब का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, N मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, R मतलब नंबर ऑफ सक्सेसेस। अभी इनका मतलब समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, है कि नहीं। एग्जाम्पल क्या है, सिंपल एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था। सपोज मैं और मेरा दोस्त है कि नहीं, यस और नो, और हमने यस टॉस किया एक कॉइन, और जो कॉइन टॉस किया है, बराबर, कॉइन टॉस करने के बाद जो हारेगा वो पार्टी देगा, ऐसा डिसाइड हुआ है, बराबर है कि नहीं। तो पहली बार कॉइन टॉस किया तो मैं जीता, तो मैं बहुत खुश हुआ ऑब्वियसली, है की नाही। फुकटात काहीतरी मिळणार आहे म्हणलं खुश होणारा माणूस, हो की नाही, बरोबर है कि नहीं। लेकिन दोस्त दुखी होगा, बोलता नहीं 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 तूने कॉइन चीटिंग किया, ऐसा ऐसा कुछ तो बोल रहा है। मैं बोला ठीक है और एक बार कॉइन टॉस करते हैं। अभी उसने कॉइन टॉस किया तो इस बार वो जीता, फिर ऑब्वियसली मैं भी पीछे हटेगा, मैं बोलेगा तूने चीटिंग किया इस बार, समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ। फिर से कॉइन टॉस किया तो मैं जीता इस बार, समझा क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। फिर मैं जीता तो वो चीटिंग करा, नहीं तूने फिर से कुछ तो कांड किया है, बराबर है कि नहीं। हमें मिल गई एक समझदार दोस्त, ये बोलती है भैया ऐसा करो, झगड़ा मत करो, तुम एक काम करो 10 बार कॉइन टॉस करो। पहले डिसाइड करो कॉइन कितनी बार टॉस करना है, कितनी बार, 10 बार कॉइन टॉस करना है, कितनी बार, 10 बार कॉइन टॉस करेंगे, बरोबर है कि नहीं। पहले डिसाइड किया कितनी बार, फिर पहली बार कोई भी जीते कोई बार, 10 बार चुपचाप कॉइन टॉस करो, बराबर है कि नहीं। मैंने बोला हेड चाहिए, 10 बार कॉइन टॉस किया, 4 बार हेड मिला, कितनी बार, बरोबर है। 10 बार कॉइन टॉस किया है, कितनी बार हेड मिला है, 4 बार हेड मिला। और कॉइन इसने टॉस किया है, जो तीसरी दोस्त थी ना हमारी, उसने, तो मतलब कोई चीटिंग करने का, और उसको थोड़ी हम पार्टी देने वाले, तो उसको कुछ मिलने वाला भी नहीं है किसी से, है कि नहीं। तो 4 बार मुझे हेड मिला, 10 में से 4 बार हेड मिला, यस और नो, यस। सर कितनी बार सक्सेस मिला, कितनी बार कॉइन टॉस किया था, 10 बार कॉइन टॉस किया था, मतलब आपने 10 ट्रायल्स किए। जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, जितनी बार आप कोशिश करते हो, जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, जितनी बार आप एक्टिविटी करते हो, वो होता है आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स। कौन कितनी बार टॉस किया, तो कितने ट्रायल्स हुए, 10 ट्रायल्स से, बराबर है कि नहीं। ऐसा ऐसा हाथ भी नहीं रखने का इधर, हाँ, वो कॉलेज में घर पे रखने का, ऐसा बराबर है क्या। क्या ये क्या है पावड़े, ये कौन सा स्टाइल नया लाया है, क्या देखता है टीवी पे, हाँ अभी अभी ऐसा, अरे अरे वाह वाह, हाँ ये लड़के लोग ऐसे बैठने लगे तो बाबा खत्म है, फिर दुनिया खत्म है ना। चलो नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था, 10 बार कॉइन टॉस किया तो कितने ट्रायल्स हुए, 10 ट्रायल्स हुए, बराबर है कि नहीं, यस और नो, यस। सक्सेस कितनी बार मिला, कितनी बार हेड मिला, 4 बार मुझे सक्सेस मिला। तो कितनी बार सक्सेस मिला, नंबर ऑफ सक्सेस कितने, 4 बार, बराबर है कि नहीं, यस और नो। सही बात है। मेरी जगह पे अगर कोई बहुत लकी इंसान होता, बहुत बहुत लकी इंसान, साक्षात भगवान होते, है कि नहीं, और कॉइन टॉस किया जाता कितनी बार, कौन जीतेगा रे, उनके सामने हम लोग कुछ नहीं, बराबर है कि नहीं। 10 में से 10 बार वही जीते, मतलब कितनी बार सक्सेस मिला, कितनी बार कॉइन टॉस किया था, बराबर, सक्सेस भी 10 बार मिला। ये कभी ऐसा हो सकता है क्या, तू जो ऐसा ऐसा कर रहा है, हाँ हाँ 10 बार कॉइन टॉस किया और 11 बार सक्सेस मिला, फिर ऐसा होगा तेरे साथ कभी, सपने में भी ऐसा नहीं हो सकता, बराबर है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं, क्या बोलता है, बराबर ना। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, 10 बार कॉइन टॉस किया, एक भी बार सक्सेस नहीं मिला, ना
हाँ, पाकिस्तान ने अपने ऊपर 10 बम डाले, इंडिया के ऊपर एक भी बम टारगेट को हिट नहीं किया। तो सक्सेस कितनी बार? 0। तो सक्सेस का वैल्यू चालू कैसे होता है? 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएंगे? एन तक। एन के आगे नहीं जा सकते, समझा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चालू 0 से होता है। क्यों? मैंने आपको बताया। R इज इक्वल टू 0 मतलब कितनी बार सक्सेस मिला? सक्सेस मिला ही नहीं, बदनसीब इंसान, सक्सेस मिला ही नहीं। बराबर सोनिया, P और Q का एडिशन अगर किया तो P प्लस Q कितना आता है? हमेशा P प्लस Q1 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऐड किया तो क्या आता है? तो ये वो फॉर्मूला है जिसके ऊपर डिस्कशन हम लोग करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अनबायस्ड कॉइन, क्या लिखा है? अनबायस्ड का मतलब होता है फेयर। शोले वाला कॉइन पता है? शोले वाला, उसमें दोनों साइड में हेड था, वो बायस्ड है। कैसा है? अनबायस्ड मतलब फेयर, एक साइड में हेड एक साइड में टेल, उसको बोलते हैं फेयर कॉइन। क्या बोलते हैं? तो अनबायस्ड मतलब फेयर कॉइन। ओके, इस टॉस कितनी बार? अरे 5 बार टॉस किया तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे? इनका वैल्यू 5। सर कॉइन का क्वेश्चन रहेगा ना, आंख बंद करके P हाफ लिखने का, Q हाफ लिखने का। कॉइन का क्वेश्चन रहेगा तो P हाफ। जो नहीं बोलेगा उसको ओवर टाइम में पहले ही बोला हूं, बाकी तुम लोग समझदार हो। सर अभी R का वैल्यू बाकी है। किसका? R का। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या पूछा है? अहेड बोला है रे, मतलब 1 हेड। गेटिंग अहेड मतलब 1 हेड। यस और नो? तो R का वैल्यू क्या आएगा? 1। ये सारे वैल्यू मिल गए। चिट्ठी से फॉर्मूला निकालने का, यूजिंग फॉर्मूला P of R is equal to NCR P raised to R Q raised to N minus R. Ready? Let's put all the values. P of R, R का वैल्यू क्या है? 1, N is 5, C, R कितना है? 1, P raised to R Q raised to N minus R. N minus R मतलब N minus R, N minus R, 5 minus 1 4। अब ये कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर पे करना है, ध्यान देना। मैं बताता हूँ, पहली बार कैलकुलेशन कर रहे हैं ऐसा समझो ध्यान से। ये पहले 5C1, कुछ लोगों को C का दिक्कत हो रहा है। C मतलब कॉम्बिनेशन, C मतलब कॉम्बिनेशन। ये तुम लोग अगर 11-12 करते तुम लोग को समझ में आता कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन क्या होता है, लेकिन तुमने लिया है शॉर्टकट डिप्लोमा, तुमको मैथ्स है कम, इससे तुमको नॉलेज भी मिलेगा कम। 5C1, ये 5 प्रेस करो कैलकुलेटर पे। अभी C चाहिए, C तो कैलसी पे शिफ्ट दबा के डिवीजन का बटन दबाओ, C आता है ऐसे। आया क्या? तुम लोग कर नहीं रहे, मैं ध्यान दे रहा हूँ। तुम करोगे पक्का करोगे, 12-1 बजेंगे तब करोगे तुम। हाँ 5C आया क्या? फिर 1 प्रेस करो, 5C1 ऐसा आता है। 5C1 कैलकुलेटर पे आया क्या? यस और नो? यस और नो आया कि नहीं? इनटू लिखने का, इनटू। हाँ बेटा, सेपर साइड फिर ब्रैकेट डालने का। तुम्हारे कैलसी पे अगर दही अंडी का बटन है तो यूज करो, 1/2 बराबर। नहीं रहेगा तो ऐसा डाल सकते हैं 1/2। ऐसा बटन नहीं है तो ऐसा डालो 1/2 बराबर है। कुछ कैलसी पे ऐसा वाला भी बटन है, पावर का बटन है कि नहीं? अगर पावर का बटन रहेगा तो यहाँ पे पावर आ जाएगा 1। अगर पावर का बटन नहीं है, सादा कैलकुलेटर लिया, 2 पैसा बचा है तो ऐसा लिखो (1). समझा क्या? फिर से इनटू का बटन दबाओ, सेम 1/2 (4). ऐसा रहेगा तो इधर इनटू का साइन डाला तो भी चलेगा, 1/2 (4). ऐसा कैलकुलेटर पे टाइप करो, नीचे वाला स्टाइल में, फिर ऊपर वाला स्टाइल में। यस, क्या आंसर आया? 0.1565। ओके, अगर आप शिफ्ट करके ABC का बटन दबाओगे तो आपका आंसर हो सकता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो। हाँ क्या? 5/, चेक करो बराबर है क्या? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, शिफ्ट ABC करके ये आ जाएगा, ये भी चलेगा। सो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। हिलने का नहीं, लिखने का नहीं, कुछ लोग शांत बैठो एकदम। If 10 fair coins, if 10 fair coin मतलब एक साइड में हेड एक साइड में आर टॉस, कितने कॉइन टॉस किए? 10। What is the probability that there are exactly 3 heads? Exactly
यहाँ पे एक शब्द उन्होंने यूज किया है एग्जैक्टली। क्या वर्ड यूज किया है? ओके ध्यान दीजिए, सबसे पहले कॉइन्स कितने टॉस किए? 10। कॉइन का क्वेश्चन है, मतलब पी हाफ क्यू हाफ। एग्जैक्टली वर्ड बराबर है कि नहीं? यस दिल की बात याद है क्या? हाँ लाल बजेगा। तीर तुमने मारा रे। एग्जैक्टली इक्वल टू एट लीस्ट बोला था, तीर मार साला संभला विषय। ग्रेटर देन इक्वल टू एट मोस्ट। एग्जैक्टली रहेगा तो इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं, एटलीस्ट रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं, और एटमोस्ट रहेगा तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं। क्या बोला? एग्जैक्टली रहेगा तो, एटमोस्ट रहेगा तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली 3 लिखा है। एग्जैक्टली मतलब इक्वल टू, अरे सारे वैल्यूज दिए, फॉर्मूला भी अपने सामने है। आर की जगह पे 3 डालो, एन की जगह पे 10 डालो। यस पी हाफ रेस टू आर, आर मतलब 3, क्यू क्यू क्या है? हाफ रेस टू। यू कैन सॉल्व दिस। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, अभी मैं नहीं बताऊंगा। अभी आपको करना है, कितना आया? 0.11 पॉइंट में है। फ्रैक्शन में ट्राई किया 15/128। दोनों में से कुछ भी लिखो, मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क के क्वेश्चन है, समझा कि नहीं समझा? दोस्तों थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग अभी। इन 200 सेट्स ऑफ टॉसेस, इन 200 कितने सेट्स दिए हैं? हाँ 200 सेट्स दिए हैं। ऑफ 5 एयर कॉइन्स, कॉइन कितने टॉस किए? मतलब ऐसा समझो कि ये यहाँ पे हो क्या रहा है, 5 कॉइन है। कितने? 5 लोगों को खड़ा किया, सबके हाथ में एक कॉइन दिया, सबको बोला कॉइन टॉस करो। कितने कॉइन टॉस हुए? और ऐसा उनको 200 बार करने के लिए बोला। समझा? इसको बोलते 200 सेट्स। क्या बोलते इसको? समझा क्या? तो कॉइन एक्चुअली कितने टॉस किए? 5 कॉइन टॉस किए। तो आप एन का वैल्यू 5 लेना बेटा। यस कॉइन का क्वेश्चन है, मतलब पी हाफ क्यू बी हाफ बराबर। In how many sets? In how many sets you can expect? At least 2 heads, at most 2 heads. मैंने आपको बोला था ना, at least, at most आता है। क्लियर? तो चलो at least, at most दोनों करते हैं। पहला क्या बोला? at least है कि at most है? at least 2 heads। देखो सिंपल है, हमें वैल्यू किसका चाहिए? r का। at least का सिंबल क्या है उधर? ऐसा है ना? एटलीस्ट का सिंबल लिखा, इधर क्या लिखा है? 2। मतलब r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब r का वैल्यू 2 और 2 से बड़ा है। बराबर है कि नहीं? हमेशा क्या करने का, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ग्रेटर देन, लेस देन, एटलीस्ट, एटमोस्ट, तो ऑल वैल्यूज लिखने का। बोलो ऑल ऑफ r। r के वैल्यू चालू कहां से होते हैं? 0 1 2 3 4, हाँ 5 तक ही जाएंगे हम लोग। n का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू हमेशा कहां तक जाता है? n तक जाता है। बराबर। अभी यहाँ पे लिखा है r 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 चलेगा? 2 चलेगा ना? इक्वल टू 2 है ना इसमें? 2 चलेगा हाँ, और 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 4 5। बराबर है। तो आपको कितने कैलकुलेशन करने पड़ेंगे? p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5। बराबर है कि नहीं? 4 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। सर काम ज्यादा होगा, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है तो ये 4 कैलकुलेशन मत करो। आपको जो नहीं पूछा है ना उसको सॉल्व करो, 0 और 1 सॉल्व करो, और 1 माइनस लिखो आंसर को। 1 तो मैं 4 कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि सिर्फ 2 कैलकुलेशन कर रहा हूँ? 2 कैलकुलेशन। समझा क्या? अगर कैलकुलेशन ज्यादा है तो उल्टा सॉल्व करने का। बोलो अगर कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी। समझा क्या? सर p ऑफ 0 मतलब r की जगह पे 0 रखना है, r की जगह पे। चलो शुरू करते हैं सर। p ऑफ 0 r की जगह पे 0 रखेंगे। फॉर्मूला अपने पास है ना? चलो बोलो 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 बोलो। n
5C0 P raised to 0 Q raised to 5. Next, P of 1 C1 raised to 1 half raised to 4. बोलो आया ना? आगे बढ़ सकते हो, यस और नो? नाउ दिस इज सिंपल. क्या करोगे अभी? हाँ, पहले इसका कैलकुलेशन करो जरा. सिर्फ ये कैलकुलेशन करो. 0.0 है क्या? 0.031 और ये 0.15. ठीक है, दोनों को ये भी, ये पूरा कैलकुलेटर पे डालो ना, ब्रैकेट वगैरह डाल सकते हैं आप कैलकुलेटर पे. ये पूरा एक झटके में ही कर दो सॉल्व. चलो कितना आ रहा है? तुम्हारा आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आना चाहिए और कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इतना याद रखो. क्या ये बराबर आंसर है? ओके. अभी रुको, ये आंसर तुम्हारा आखिरी आंसर नहीं है, इसमें और भी कुछ करना है. उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी नंबर ऑफ सेट्स, हाउ मेनी सेट्स पूछा है ना, तो नंबर ऑफ सेट्स निकालना पड़ेगा. नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, बराबर ना रे? उसके लिए क्या करेंगे? जो भी आंसर आया है 0.8125 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने सेट से? सो ये आ जाएगा 160. बोलो 2.5. 162.5 सेट्स. हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? अभी मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट मैंने करके दिखाया है, आप क्या शुरू करोगे? एटमोस्ट शुरू करोगे. तो आपका आंसर ये है बेटा, दिस इज योर आंसर. एटलीस्ट के बाद अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? एटमोस्ट करेंगे. एटमोस्ट में क्या होगा? लेस देन, ग्रेटर देन, कौन सा साइन है? जी हाँ. तो चलो कुछ लिखो मत, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आप खुद से करो पूरा. स्टार्टिंग सिप करके दूंगा. एटमोस्ट 2 हेड्स. एटमोस्ट का सिंबल क्या है? ऐसा है ना, बराबर ना? ऑल वैल्यूज ऑफ आर. ऐसा करने से कभी तुम्हारी गलती नहीं होगी बेटा, कभी गलती नहीं होगी, बराबर. आर क्या लिखा है? लेस देन इक्वल टू. आर लेस देन इक्वल टू मतलब आर का वैल्यू 2 और 2 से कम होना चाहिए. 2 और 2 से कितने कैलकुलेशन से? और उल्टा किया तो भी 3 ही आ रहे हैं ना, तो सीधा ही करो सॉल्व. कोई फायदा नहीं हो रहा है ना? अरे समझा गया? तो मैं क्या लिखूं? P of 0. इसमें मेरा फायदा क्या पता है? P of 0 P of 1 मैंने पहले ही निकाला है. P of 0 ये वैल्यू है, P of 1 ये वैल्यू, तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ P of 0 P of 1 का लिख सकते हो. P of 0 का वैल्यू 0.03125. P of 1 का वैल्यू है 0.15625. आपको P of 2 निकालना है. कैसे निकालोगे P of 2? बोलो. हाँ, 5C2 P raised to 2 and Q raised to 3 ऐसा आएगा. ये एडिशन कर लो, ये कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा आंसर. चलो स्टार्ट करो प्लीज. ये कितना है आंसर इसका? अरे ये एडिशन पॉइंट में बोल कितना आता है? 0.5 आता है. फिर आप लोग क्या निकालोगे? नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एटमोस्ट. तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो आंसर आएगा 100. गॉट इट? वेरी गुड. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इफ 2% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स 3 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव, एट मोस्ट 2 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव. ठीक है. सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में दिया है, कोई भी वैल्यू अगर, तो हमेशा वो वैल्यू तुम्हारा P का होता है. याद रखना. किसका होता है? परसेंटेज में दिया हुआ हर वैल्यू किसका होता है? P का. तो P का वैल्यू आपको 2% दिया है. परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 0.02 आएगा. अगर P 0.02 है तो Q आप कैसे निकालोगे? 1 माइनस P. तो ये 1 माइनस 0.02 कितना आएगा? 0.99.
0.98। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो, हाँ या ना? वेरी गुड। चलो P मिल गया, Q मिल गया। अभी हम लोग क्या निकालने वाले? R और N, बराबर। पहले N लिखते हैं। कितने बल्ब से टोटल? 100। उन्होंने बोला है 3 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव। 3 बल्ब्स, ये 3 बल्ब्स डिफेक्टिव बोला है, मतलब R का वैल्यू कितना दिया है? इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिर्फ इसमें पॉइंट में वैल्यूज है। P और Q का वैल्यू किसमें? क्या फर्क पड़ता है, हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, बोलो P ऑफ R NCR P रेस टू R Q रेस टू N माइनस R। R का वैल्यू 3 है ना, N इज 100, C 3, P है 0.02 रेस टू 3, Q है 0.98 रेस टू 97। कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ वैल्यू क्या आता है? 0.1822 इज द आंसर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व, समझा कि नहीं समझा? सर सेकंड पार्ट लिखो मत, देखो यहाँ पे आराम से। सेकंड पार्ट में लिखा है एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, बराबर ना? एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। एट मोस्ट मतलब क्या था, याद है? लेस देन इक्वल टू 2, बराबर है कि नहीं? लेस देन आएगा तो मैं हमेशा क्या करूंगा? ऑल वैल्यूज ऑफ R 0 1 2 3, कहां तक जाते हैं हम लोग? N का वैल्यू कितना दिया है? ओके, यहाँ पे लिखा है R लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू 2 मतलब R का वैल्यू 2 से लेस या फिर इक्वल होना चाहिए, बराबर। तो 2 चलेगा, 1 चलेगा, उल्टा मत करना, यही सॉल्व करो। उल्टा करोगे तो बाबा बहुत कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो बोलो कौन से कैलकुलेशन करने हैं सर? 0 1 और 2। तो P ऑफ 0 फाइंड करना है, प्लस P ऑफ 1 फाइंड करना है, प्लस P ऑफ 2 फाइंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, सिमिलर फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो बड़े आसानी से, है कि नहीं? बोलो P ऑफ 0 मतलब क्या होगा? 100 C 0 P मतलब 0.02 रेस टू 0 0.98 रेस टू 100 प्लस 100 C1 0.02 रेस टू 1 0.98 रेस टू 99। P2 क्या आएगा सर? 100 C2 0.02 रेस टू R कितना है? 2 Q रेस टू मतलब 0.98 रेस टू 98। ओके, एक एक कैलकुलेशन आप करो, सबको ऐड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहा है क्या? वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं लग रहा मुझे, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ओके, इसका कैलकुलेशन किया। पहले वाले का आंसर क्या रहा है बताओ? पहले वाले का 0.1326। दूसरे वाले का आंसर 0.2706। ओके, तीसरे वाले का आंसर 0.2734। सबको ऐड करो 0.6766। समझ में आया? दिस इज एंड ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।